हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 14 लाइफ फायर एंड मैराइन इंश्योरेंस का लेक्चर नंबर 2। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो होगा फायर इंश्योरेंस, मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज। तो चलिए बिना देरी के अपने आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय फायर इंश्योरेंस? फायर इंश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? इट प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट लॉस फ्रॉम फायर। ये वो इंश्योरेंस होता है जो भी एक पॉलिसी होल्डर को लॉस होता है फायर की वजह से, उससे जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है उसको हम फायर इंश्योरेंस बोलते हैं। इफ प्रॉपर्टी ऑफ इंश्योर्ड गेट्स डैमेज ड्यू टू फायर देन ही शी इज कंपनसेटेड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। अगर किसी पॉलिसी होल्डर की को लॉस होता है, कोई बियर करना पड़ता है लॉस फायर की वजह से, या उसकी प्रॉपर्टी में कोई डैमेज हो जाता है फायर की वजह से, तो जो भी कंपनसेशन है वो कौन पे करेगा? इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। इफ नो सच इवेंट हैपेंस देन नो क्लेम शैल बी गिवन। अगर कोई भी इवेंट नहीं होता है ऐसा फायर से रिलेटेड तो कोई भी क्लेम नहीं दिया जाएगा। डेफिनेशन क्या कह रही है फायर इंश्योरेंस की? इन एडिशन टू अदर इंश्योरेंसेज, फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच टेक प्लेस अगेंस्ट फायर इन सच अदर रिस्क विच आर मेंशन्ड इन द इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, ये फायर इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होता है जब कोई फायर या अदर काइंड ऑफ रिस्क अपेयर होता है एक पॉलिसी होल्डर के लाइफ में, तो वो उसको बेयर करते हैं, जैसे कि इस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होता है। ये एज पर इंडियन फायर इंश्योरेंस एक्ट 1938 डेफिनेशन दी गई है। चलिए आज के दूसरे टॉपिक पर चलते हैं, दैट इज नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। क्या नेचर होता है? फर्स्ट नेचर इज रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस इज अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। जो फायर फायर इंश्योरेंस है ये क्या है? एक रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? टू पार्टीज, देयर ऑलवेज टू पार्टीज, इंश्योर्ड एंड इंश्योरर। हमेशा क्या होती है एक इंश्योरेंस में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। Repayment of sum assured is not necessary. The insurer pays the sum to the insured only when he/she has incurred some loss due to fire. तभी पेमेंट रीपे की जाएगी जब उनको एक्चुअल में लॉस होगा। अगर कोई लॉस नहीं होगा तो कोई भी पेमेंट नहीं दी जाएगी। पीरियड ऑफ इंश्योरेंस, दिस इंश्योरेंस कैन बी मैक्सिमम फॉर 1 ईयर। द प्रीमियम इज पेड इन लंप सम। जो ये इंश्योरेंस होता है ये सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए होता है, और जो प्रीमियम होता है उसको लंप सम अमाउंट में पे किया जाता है। Only protection element. In fire insurance, only protection element is present. It lacks investment element. जैसे अभी हमने और भी तरह के वो पढ़े हैं, इंश्योरेंस पढ़े हैं, उसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट एलिमेंट भी देता है, लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में सिर्फ प्रोटेक्शन एलिमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं होता है। लास्ट क्या है? सरेंडर वैल्यू। इफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैंसल्स बिफोर मेच्योरिटी पीरियड, अगर मेच्योरिटी पीरियड से पहले पॉलिसी होल्डर उसको कैंसिल करा रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी डज नॉट रिफंड एनी मनी टू बी इंश्योर्ड। तो कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा इंश्योर्ड को। तो ये क्या थे? हमारे फायर इंश्योरेंस के नेचर थे। चलिए आज के नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी। पहली पॉलिसी है वैल्यूड पॉलिसी। दिस इज अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इन विच एन एग्रीमेंट इज फ्रेम्ड एंड द इंश्योरर अंडरटेक्स टू पे इन द इवेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर। ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ये ऐसी टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें एक एग्रीमेंट होता है इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में, जिसमें जो इंश्योरर है वो पे करता है जब इंश्योर्ड को क्या होता है, कोई भी लॉस बेयर करना पड़ता है फायर की वजह से। नेक्स्ट क्या है? स्पेसिफिक पॉलिसी। दिस इज अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी विच इंश्योर्स अ रिस्क स्पेसिफिक अमाउंट, जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट के रिस्क को बेयर किया जाता है। इन दिस केस एनी लॉस अंडर दिस पॉलिसी द इंश्योरर पेज ऑल द लॉस प्रोवाइडेड। अगर इस पॉलिसी के अंडर जो भी लॉस मेंशन है उसके अकॉर्डिंग इंश्योर्ड को कोई भी लॉस होता है तो जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सारे लॉस की क्या करेगी? पेमेंट करेगी। इट इज मोर देन द सम स्पेसिफाइड इन दी पॉलिसी, लेकिन जो पैसा होगा वो जो उनकी पॉलिसी में लिखा होगा उससे ज्यादा नहीं होगा। Thus the value of property is not considered for this purpose. तो इसीलिए जो वैल्यू होती है प्रॉपर्टी की वो इसमें स्पेसिफिक पॉलिसी में कंसीडर नहीं की जाती। Average policy. This is a fire insurance policy that is insured if the property is under insured, that is insured for a sum smaller than the value of the property. एवरेज पॉलिसी में क्या होता है? जितनी प्रॉपर्टी की वैल्यू है उससे कम अमाउंट में जो पॉलिसी एग्री की जाती है उसको हम एवरेज पॉलिसी बोलते हैं। द इंश्योरर मस्ट बियर ओनली द प्रोपोर्शन ऑफ एक्चुअल लॉस। जो इंश्योरर होता है वो सिर्फ एक अमाउंट ऑफ एक्चुअल लॉस को बेयर करता है, विच द सम एश्योर्ड बेयर्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ लॉस। लेकिन जो एक्चुअल लॉस होता है वो किसको बेयर करना पड़ता है? जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है उसको बेयर करना पड़ता है। Next क्या है? Floating policy. This type of fire insurance policy covers several types of goods lying at the various location for one amount or and one premium.
फ्लोटिंग पॉलिसी मतलब जिस एरिया की उन्होंने पॉलिसी कराई है, जहाँ की उन्होंने पॉलिसी कराई है फायर से बचने के लिए, फायर से होने वाले रिस्क से बचने के लिए, तो वहां पे जितने भी गुड्स प्रेजेंट होंगे उनके लिए भी जो पॉलिसी होती है वो फ्लोटिंग पॉलिसी के अंडर आते हैं। The premium normally charged under this policy is the average of the premium that would have been paid if each batch of goods had been insured under the specific policy for specific sum. क्या बोल रहा है कि ये पॉलिसी क्या करती है, ये प्रीमियम चार्ज करती है किसका, जितनी भी चीज, जितने भी बैचेस ऑफ गुड्स वहां पे होंगे उनका भी एक स्पेसिफिक सम तक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक्सेस पॉलिसी, व्हेन द स्टॉक ऑफ द इंश्योर्ड फ्लक्चुएट्स द इंश्योर्ड कैन टेक पॉलिसी फॉर एन अमाउंट बिलो द अमाउंट विच हिज स्टॉक डू नॉट नॉर्मली फॉल अंडर। एक्सेस पॉलिसी मतलब अभी उसके पास स्टॉक नहीं है, लेकिन उसके पास यूजुअली क्या होता है, पॉलिसी होल्डर के पास मान लो 100 क्विंटल का हर रोज उसके पास स्टॉक होता है, तो वो क्या, आज उसके पास 80 क्विंटल है, लेकिन वो इंश्योरेंस जो करा रहा है वो 100 क्विंटल के हिसाब से ही करा रहा है, तो वो पॉलिसी जब एक्सेस क्वांटिटी की पॉलिसी कराई जाती है उसको हम बोलते हैं एक्सेस क्वांटिटी। नेक्स्ट क्या है, ब्लैंकेट पॉलिसी। ब्लैंकेट पॉलिसी क्या होती है, ब्लैंकेट पॉलिसी इज दैट व्हिच कवर्स ऑल एसेट्स फिक्स्ड एज वेल एज करंट इन वन पॉलिसी। वो पॉलिसी जो सारे के सारे रिकरिंग एसेट्स, नॉन रिकरिंग एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स को कवर कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैंकेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्या है, comprehensive policy, an insurance policy which covers risks such as fire, flood, drought, strike, burglary, etc. up to a certain specified amount is known as comprehensive policy. वो पॉलिसी, वो इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक ही एग्री करती है पे ऑफ करने के लिए, उसको हम बोलते हैं कम्प्रीहेंसिव पॉलिसी। उसके अंदर जो रिस्क आते हैं वो फायर से हो सकता है, फ्लड से हो सकता है, रॉइड से हो सकता है, स्ट्राइक से हो सकता है, या चोरी की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट क्या है, consequential loss policy. The objective of this insurance policy is to indemnify the insured against the loss or profit caused by any interruption of business due to fire. ये वो पॉलिसी होती है जिसमें जो इंश्योर्ड है उसको इंश्योरेंस दी जाती है, किसके लिए, अगर फायर की वजह से उसके बिजनेस में कोई भी इंटरप्शन आती है तो। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी, इस पॉलिसी को लॉस ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। Next, carry in statement policy. It is a policy under which the insurer pays the amount which is sufficient to reinstate assets or property destroyed. ये वो पॉलिसी होती है जिसमें जो इंश्योरर है वो उतनी अमाउंट पे करता है जिससे कि जो नुकसान हुआ है एसेट को या जो प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय है उसको वापस से रिकवर किया जा सके। नेक्स्ट पॉलिसी क्या है, ओपन डिक्लेरेशन पॉलिसी। इट इज अ पॉलिसी वेयर एन इंश्योर्ड मेक्स अ डिपॉजिट विद द इश्योरर एंड डिक्लेयर्स द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट। ये वो पॉलिसी होती है जहाँ पे इंश्योर्ड एक सम अमाउंट डिपॉजिट करता है इंश्योरर के पास और उस वैल्यू उस एसेट की या जिसका भी वो इंश्योरेंस करा है उसकी वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। रिस्क ऑफ सच नेचर इज कवर्ड, जो कि ये रिस्क जो होते हैं इस सब्जेक्ट के वो क्या होते हैं, कवर किए जाते हैं। सच पॉलिसीज आर नॉर्मल टेकन वेयर द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स एक्सेट्रा फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली। ये कब लिए जाते हैं, जब जो स्टॉक की वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती है, ऊपर नीचे हर आए दिन ऊपर नीचे जाती रहती है, इसलिए ये वाली पॉलिसी को अपनाया जाता है। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। हम अपने अगले लेक्चर में चैप्टर 14 का मैराइन इंश्योरेंस टॉपिक कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियो।